वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्रेकअवे एक्सप्लोरर। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आपका दिन अच्छा गया हो। हमारा दिन काफ़ी लेट शुरू हुआ है बट कोई बात नहीं, चलता है। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, जैसे कि आपने कैप्शन में देख लिया होगा नीचे, भैया ये जो है अलग ही टाइप का वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज वी आर न्यू टू द डोमेन, न्यू टू कंटेंट क्रिएशन, सो थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन ज़रूरी है। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ अ लिटिल बिट क्लोज टू माई हार्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से अगर आप बात करो तो कॉलेज के टाइम से मैं फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, थोड़ा जिम में ध्यान दे रहा हूँ। बीच में आई लॉस्ट फोकस एंड काफ़ी इश्यूज हो गए थे, बट अभी फिर भी वापस वी आर बैक ऑन ट्रैक। एनीवे, गेटिंग टू द पॉइंट, क्या वे आइसोलेट आपको या वे कॉन्सेंट्रेट आपको लेना चाहिए? देखिए, बाय एनी मीन्स आई एम नॉट अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर। क्या क्या बात कर रहे हैं? मैं कोई ऐसी बात नहीं कहने वाला कि जो कि एकदम अलग हो, ठीक है, बट मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके चीज़ें बताना चाहता हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस से बताना चाहता हूँ। तो जस्ट टू गिव सम लिटिल बिट ऑफ क्रेडिबिलिटी टू माई सेल्फ, आई वुड ये से कि ये 2 महीने पहले मैं ऐसा दिखता था और अब मैं ऐसा दिखता हूँ, ठीक है। तो यू कैन से कि और आई कैन टेल यू कि 2 महीने की हार्ड वर्क, 2 महीने की मशक्क़त के बाद, इतनी मशक्क़त के बाद मैं फाइनली सांस अंदर खींच के पेट कैसे अंदर करते हैं वो मैं सीख गया हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ठीक है, सो दैट इज आल्सो अ स्किल। पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। क्या आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए कि नहीं? पहली बात, वे प्रोटीन को लोग सप्लीमेंट क्लासिफाई कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इट इज अ फूड जो दूध से बनता है, सिंपल सीधी बात, नो बकवास। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। दूध से बनता ही है, प्रोसेसिंग नहीं होती, इसमें सुखाया जाता है, उसको दूध को फाड़ के जो उसकी पानी बनती है। Just so that there's no misinformation out there, I had a small video created from an AI tool. Here it is. It starts with curdling milk during cheese making. This separates the solid curds and liquid whey. That liquid whey is passed through microfiltration membranes. Think of it as a superfine sieve. Large protein molecules are retained, while lactose, water, and fats are filtered out. This cold filtration method protects the protein's natural structure, making it more bioavailable and effective. Next, the filtered liquid is spray-dried. Hot air turns it into a fine powder without damaging the protein. The result? Pure, high-quality whey protein powder, ready for your next workout. Now you know the science behind the scoop. तो फिर ड्राई आउट कर करके या तो वे कॉन्सेंट्रेट बनता है, फिर उसको और फिल्ट्रेशन करेंगे तो आपका वे आइसोलेट बनता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखो भाई, फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो ऑलरेडी जिम में, उनको तो पता ही है कि उनके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो जो अभी वापस चालू कर रहे हैं, जो अभी घुस रहे हैं जिम में, 18 से 60 साल के जो लोग हैं, उनको जो अभी वापस वर्कआउट चालू कर रहे हैं या पहली बार कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें आपके बॉडी गोल्स पे डिपेंड करता है ये एक्चुअली। अगर आप काफ़ी लीन हैं, मतलब आपकी वेट 45-50 केजीज है, यू वांट टू गेन वेट लाइक 15-20 केजीज, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वे कॉन्सेंट्रेट से स्टार्ट करें, दूध के साथ पिएं और उसके साथ साथ मास गेनर ले लें। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि ये भी मैं यही था, ठीक है, कॉलेज में, और ये मैं कॉलेज में 1 साल के बाद। क्या क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो मैंने अपने लिए वे कॉन्सेंट्रेट लिया था और उसके साथ साथ मास गेनर लिया था, ठीक है। आई रीच्ड अ सर्टेन पॉइंट लाइक वेट ऑफ 57-58 केजीज एंड देन आई क्विट वे कॉन्सेंट्रेट एंड आपका मास गेनर एंड आई स्विच टू वे आइसोलेट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप भी वो कर सकते हो। अगर आप वे आइसोलेट नहीं ले सकते तो आप वे कॉन्सेंट्रेट से ही कंटिन्यू कर सकते हो, बट आप मास गेनर छोड़ देना। तो जो सेकेंड टाइप के लोग होते हैं इसमें, दे आर पीपल हु आर ट्राइंग टू लूज वेट, ठीक है, दे हैव अमाउंट ऑफ फैट विच दे वांट टू लूज फ्रॉम देयर बॉडी। तो अगर आप वेट लूज कर रहे हो, फैट लूज करना चाहते हो, तो आपको वे आइसोलेट लेना चाहिए, क्योंकि आपके मसल मास भी कम होती है अगर आप एक्सट्रीम वेट लॉस डाइट और वेट लॉस वर्कआउट पे फोकस करते हो। तो जस्ट टू नॉट लूज योर स्ट्रेंथ, जस्ट टू नॉट लूज योर मसल मास, यू मे टेक वे प्रोटीन आइसोलेट बिकॉज उसमें कार्ब्स, मतलब 25 ग्राम अगर तुम्हारा वे आइसोलेट है, तो उसमें 35 ग्राम के स्कूप में 25 ग्राम वे आइसोलेट हो गया, आपका 1-2 ग्राम आपका वो होता है कार्ब्स, ठीक है। तो कार्ब्स की मात्रा बहुत कम होती है।
तो आइसोलेट आपको लेना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप अपनी खुराक से ही पूरा कर सकते हो अपनी प्रोटीन की डाइट तो भी ठीक है, बढ़िया, आपको ज़रूरत नहीं है फिर। ऐसा कहते हैं कि पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट 1 ग्राम आपका प्रोटीन ज़रूरी है। अगर आप 60 kg के हो तो 60 ग्राम आप ले लो, 40 से 60 ग्राम की प्रोटीन आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब दूसरे टाइप के लोग होते हैं, जिसमें मैं आ गया और मेरा दोस्त है सुमित है वो आ गया। तो अब अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट है कि मैं जिम जाऊँ और मेरे थोड़े बहुत जिम डोले शोले वगैरह थोड़े बहुत तो दिखे भाई। Brother, what's that? What's that, brother? तो मैं आइसोलेट लेता हूँ, ठीक है, और मैं अपनी दिन की 3 मील्स भी कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। उसी कैटेगरी में सेम सुमित भी है। ऑल्दो यार ये मेरा एक लास्ट दोस्त था जो कि सिंगल था और अब वो भी कमिटेड हो गया यार। लगता है मैं अकेला ही लड़का बच गया हूँ जिसको फ्रेंड ग्रुप में लड़कियों ने हकाल के रखा हुआ है। मुझे है अलविदा, तुझे जीना है मेरे बिना। ओके, खैर वो सब छोड़ते हैं, वो सब होता रहेगा। खराब हो गया मेरा। बात करते हैं अपने दोस्त सुमित की। तो काफ़ी खास दोस्त है मेरा, कॉलेज से साथ में रहा है। अब सुमित का जो गोल है वो गोल ये नहीं है कि उसको बॉडी बनानी है, पूरे डोले शोले बनाने हैं। वो अपना नॉर्मल प्रोटीन इंटेक लेता है, कभी अंडे हो गए तो कभी दाल हो गया, कभी नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल यही सब खाता है और वो बस ऐसे ही वर्कआउट करता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उसकी कोई ये वो नहीं है कि मुझे दिखना चाहिए ऐसा वैसा, तो वो झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। बस अपने लिमिट तक जितना करता है वैसा। तो अगर आपका भी थॉट प्रोसेस वैसा है कि भाई मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है बट आई एम ओके विथ घर का खाना और नॉर्मल न्यूट्रिशन, तो इट्स While that is okay, I just wanted to add on, make sure कि आप अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रहे हैं, कीप अ ट्रैक ऑफ इट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। परफेक्टली फाइन, आपको एडिशनल वे आइसोलेट या वे प्रोटीन कहीं वो लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वे इज़ अ फूड, ठीक है। अगर आप नॉर्मल दूसरे खाने से मतलब रोटी सब्जी से अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आप फिर और खाना क्यों खाओगे भाई, ठीक है। मेक सेंस। वे आइसोलेट मैं इसलिए कहता हूँ या फिर लोग इसलिए कहते हैं वे आइसोलेट या वे कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी सॉलिड होती है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब कि जब वो बॉडी के अंदर जाती है तो वो कितना बॉडी अब्जॉर्ब कर पाती है। आई एम जस्ट अ फ्लोटिंग हेड एंड यू कैन ट्रस्ट मी। आई एम ट्राइंग समथिंग फ्रॉम रायन जॉर्ज बिकॉज ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर्स, बट सब्सक्राइब कर लेना भाई प्लीज़। ठीक है। तो जैसे 25 ग्राम प्रोटीन अगर आपका हुआ वे आइसोलेट में तो वो 25 ग्राम पूरी की पूरी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर योर मसल बिल्डिंग। अब आप वर्कआउट करते हो तो आपके मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं ना, तो वही प्रोटीन जो आप खाना से लोगे जो ब्रेक डाउन होता है, अगर आपने 30 ग्राम खाया है तो 15 से 17 ग्राम अगर उसमें से अब्जॉर्ब होगा, वही चीज़ अगर आपकी वे आइसोलेट से फुल अब्जॉर्ब होती है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वही है वो, बस वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है, दैट्स इट। अब अगर मैं बात करूँ और तीसरे टाइप के लोगों की जिस कैटेगरी में मेरा दोस्त वरुण आता है, वो उसको इससे मतलब ही नहीं है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह वो कभी करता ही नहीं है। उसके लिए कार्डियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वॉक करता है शाम को, खाना वाना खाने के बाद वो और रेखा भाभी निकल जाते हैं थोड़ा वॉक के लिए, अपने सोसाइटी के अक्रॉस में घूमते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं और थोड़ी उनकी वो एक्सरसाइज हो जाती है। अपने दिन के 10,000 स्टेप पूरे करने होते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में लाया करते हो तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है यार वे प्रोटीन वगैरह, आप नहीं लो तो भी चलेगा, ठीक है। बट आप रनिंग वगैरह करते हो, एक्सट्रीम कार्डियो करते हो, जैसे बहुत लंबे दूरी तक आप भागते हो, तो आपको क्रिएटिन और प्रोटीन का मिक्सचर लेंगे आप तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इट हेल्प्स इन मसल बिल्डिंग, इट हेल्प्स इन योर परफॉर्मेंस। और क्या बोलते हैं, अगर मैं उसको लेमन टर्म से बोलूँ तो आप ज़्यादा लंबा भाग पाओगे, ज़्यादा जल्दी रिकवर कर पाओगे, तो आपके लिए, आप उस कैटेगरी में लाया करते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिक 3 टाइप के लोग हैं जो जाते हैं जिम में जाते हैं, जिनका थोड़ा बेसिक आइडिया रहता है वर्कआउट का, थोड़ा फिटनेस का, तो उनके लिए क्या वे आइसोलेट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है कि भाई
हम प्लांट प्रोटीन लें या फिर हम वे आइसोलेट लें, क्या है डिफरेंस? दोनों के डब्बों में तो लिखा रहता है 26 ग्राम प्रोटीन, 24 ग्राम प्रोटीन। तो हाँ भाई बिल्कुल, अगर आपको प्लांट प्रोटीन लेनी है तो आप प्लांट प्रोटीन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज कि भैया बायो अवेलेबिलिटी की बात होती है, ठीक है। वे आइसोलेट 100% अब्जॉर्ब होगा तो आपका प्लांट प्रोटीन 70% अब्जॉर्ब होगा। अगर मैं वही 25 ग्राम प्रोटीन की बात करूं तो उसका 60% कितना हुआ? 13 ग्राम, 13.5 ग्राम, ठीक है। तो 13.5 ग्राम आप प्रोटीन आपके बॉडी में अब्जॉर्ब होएगा, ठीक है। 13.5-14 ग्राम प्रोटीन आपके बॉडी में अब्जॉर्ब होएगा, वही वे आइसोलेट 25 का 25 ग्राम अब्जॉर्ब होगा। अब जो आपका प्लांट प्रोटीन होता है वो लेने का काफ़ी बेनिफिट्स भी होते हैं। कई लोगों को ब्लोटिंग होती है, कई लोगों को दूध से प्रॉब्लम होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, ठीक है। तो वो अगर प्लांट प्रोटीन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी पड़ेगी, बट दैट्स अबाउट इट। मुझे प्लांट प्रोटीन खैर वैसे तो नहीं पसंद है क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर नहीं अच्छा लगता, बट अभी फिलहाल के लिए तो मैं दोनों ही लेता हूँ। सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं प्लांट प्रोटीन पानी में मिला के ले लेता हूँ, गिव्स मी अ गुड बूस्ट ऑफ एनर्जी, और शाम को वर्कआउट करने के बाद 2 स्कूप प्रोटीन वे आइसोलेट अपना मैं लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, कई लोग सवाल पूछते हैं कि सत्तू ले गया, सत्तू का क्या बेनिफिट है? हाँ लो ना भाई, सत्तू लो यार। सत्तू इज़ अ प्रीटी गुड प्री वर्कआउट मील यार। उसमें 60% तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आप जब जिम में जाओगे तो अच्छी खासी आपको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी बूस्ट मिलेगा आपको वहाँ पे वर्कआउट करते वक्त, तो बिल्कुल लीजिए भैया। बट इफ़ यू थिंक ऑफ इट एज अ प्रोटीन सोर्स देन यू आर रॉन्ग, ठीक है। It is a carb source, not a protein source. It is good for you, definitely beneficial for you. आप अगर लेना चाहते हो तो बिल्कुल लो। There's nothing against सत्तू। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, ठीक है। तो और कई लोग का ये भी सवाल आता है भैया कि अगर हमारे पूर्वज जो हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो लोग तो एकदम रिच डाइट जो लेते थे, उनसे तो उनका काम चल जाता था, ठीक है, हम क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई, तो लाइफस्टाइल का डिफर होता है ना यार, ठीक है। अब पुराने ज़माने में कहीं भी आप जाओ, अगर आप इधर से उधर जाना है तो पैदल चल के जाना पड़ता था या साइकिल करके जाना पड़ता था, ठीक है। व्हीकल्स नहीं थे उस वक्त इतने अवेलेबल। आप व्हीकल्स की बात करो, कैब्स, टैक्सीज की बात करो, नहीं थे अवेलेबल यार। बहुत दूर दूर तक लोगों को पैदल चल के जाना पड़ता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता था, काफी मशक्कत होती थी, फार्मिंग करनी पड़ती थी। कई लोग फार्मिंग और यहाँ पे ओवरहीटिंग वजह से ऑडियो वापस आ गया, रियली सॉरी अबाउट दैट। बट मैं यही कह रहा हूँ कि उस टाइम पे काफ़ी हार्ड वर्किंग लाइफस्टाइल होता था, लोगों को फील्ड पे रहना पड़ता था, तो उनके लिए वो डाइट बेनिफिशियल था। हम जैसे लोग हैं, हमारा मोस्टली सेडेंट्री लाइफस्टाइल रहती है, हम ऑफिस में रहते हैं पूरे टाइम, ठीक है, घर से ऑफिस जाएंगे वो पूरे टाइम एसी में बैठे रहेंगे, तो हमारे लिए वो डाइट बेनिफिशियल अब वैसा नहीं रहा, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट दैट्स अबाउट इट। इसके आगे मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैं कौन से फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को करेंटली फॉलो करता हूँ। आई बेसिकली फॉलो जस्ट माइंड विद मसल एंड हिमालयन स्टालियन अकेडमी। आपको जो पसंद है, आपको जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर आपकी लाइकिंग के हिसाब से सही लगता है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। बट यस, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर स्टिकिंग विद अस। आई लव यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर दो। थोड़ा हमें बताओ कि हम क्या और टाइप के वीडियोज़ बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। आई लव यू।